दोस्तों, व्यापार एक ऐसा मुद्दा है जिस पर भारत और अमेरिका भी कई बार एक दूसरे से सहमत नहीं होते। यानी कि जो देश डिफेंस के मामले में साथ मिलकर चीन तक का सामना करने को तैयार हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में व्यापार को लेकर कई बार खुलकर एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। और इस बार ऐसा ही मतभेद को लेकर दुनिया के दो ताकतवर देशों और एक संगठन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एक केस फाइल कर दिया था, जिसके डिस्कशन ने भारत को पूरी तरह से चौंका दिया। तो चलिए जानते हैं कि आखिर WTO की तरफ से दिया गया ये डिसीजन भारत के लिए अच्छा होगा या फिर नहीं। दरअसल दोस्तों, हम यहाँ पर जिस केस की बात कर रहे हैं वह यूरोपियन यूनियन, ताइवान और जापान ने एक साथ मिलकर भारत के खिलाफ किया था, जिसे WTO के समक्ष साल 2019 में रखा गया, जिसके तहत ये सभी देश साथ मिलकर भारत के नए इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्सों के खिलाफ विरोध कर रहे थे। और उनका कहना था कि भारत जिस तरह से अपने इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा रहा है वह वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत की तरफ से साइन किए गए चार्टर के पूरी तरह से खिलाफ है, जिसकी वजह से भारत को WTO के चार्टर का मान रखते हुए अपने कानूनों में बदलाव करना चाहिए। लेकिन तब भारत ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि भारत का कहना था कि हम अपने इंपोर्ट ड्यूटी में जो भी बदलाव कर रहे हैं ये हमारे कानून के अनुसार है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। दरअसल भारत ने मोबाइल फोन, स्टैटिक कन्वर्टर, बेस स्टेशन और इलेक्ट्रिक वायर जैसे कई प्रोडक्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी को 7.5% से 20% तक बढ़ा दिया था, जो एक ऐसा कदम था जिससे न तो यूरोपियन यूनियन खुश था और न ही ताइवान और जापान। ऐसे में इन सभी देशों ने भारत के इस कदम का खुलकर विरोध किया, पर जब भारत नहीं माना तो ये सभी देश साथ मिलकर WTO के दरवाजा खटखटाने पहुंच गए, जहां पर पूरी सुनवाई के बाद फैसला भारत के खिलाफ आया। दरअसल WTO का कहना है कि भारत ने इंपोर्ट ड्यूटी को जिस लेवल तक बढ़ाया है इसे हम किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि यह इंटरनेशनल ट्रेड में अनफेयर प्रैक्टिस के तहत आता है। बता दें कि यूरोपियन यूनियन ने अपनी दलील को समर्थन देने के लिए ये बात खुलकर कही थी कि भारत के इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से उन्हें हर साल लगभग $600 मिलियन का नुकसान हो रहा है, और ये नुकसान उन्हें सिर्फ उस ट्रेड में नहीं हो रहा जिसे वह सीधा भारत के साथ कर रहे हैं, बल्कि अगर यूरोपियन यूनियन की कंपनियां किसी दूसरे देश के साथ मिलकर भारत को एक्सपोर्ट करने की कोशिश भी करें तो भी उन्हें नुकसान हो रहा है। जिसके बाद यूरोपियन यूनियन, ताइवान और जापान की दलील को सही मानते हुए WTO के पैनल ने यह बात साफ कर दी कि भारत को अपने इंपोर्ट ड्यूटी कम करने होंगे, क्योंकि चार्टर के अनुसार भारत इस तरह के प्रोडक्ट पर कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगा सकता। हालांकि यहाँ पर यह बात समझने वाली है कि WTO की तरफ से दिया गया ये जजमेंट भले ही सही हो, लेकिन इसे मानना या ना मानना बिल्कुल भारत के हाथ में होगा। लेकिन हम इस बात से भी इंकार नहीं कर सकते कि अगर भारत ने WTO के जजमेंट को नहीं माना तो न कि सिर्फ भारत पर प्रेशर बढ़ेगा, बल्कि जब बात हमारे इंटरेस्ट की आएगी तब हमें नुकसान भी हो सकता है। लेकिन ये देखते हुए कि कैसे भारत ने यूक्रेन युद्ध के समय सभी पश्चिमी देशों की तरफ से भारत पर डाले जा रहे सारे प्रेशर को नजरअंदाज करते हुए अपने इंटरेस्ट में एक सही और ताकतवर फैसला लिया, इससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दिए गए इस फैसले पर भी भारत कोई ऐसा निर्णय लेगा जो अंततः हमारे लिए फायदेमंद साबित होगा। वहीं पर अगर इस पूरे इवेंट को एक कंज्यूमर के नजरिए से देखने की कोशिश करे तो इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि अगर भारत इंपोर्ट ड्यूटी को कम करता है तो भारत के मार्केट में मोबाइल फोन और रिलेटेड प्रोडक्ट की कीमतें काफी कम हो सकती है। साथ ही इंपोर्ट ड्यूटी कम होने की वजह से कई सारी दूसरी कंपनियां भी भारत के डोमेस्टिक मार्केट में आसानी से बिजनेस कर सकेंगी, जो हमारे मार्केट में एक हेल्दी कंपटीशन को बढ़ाएगा, जिसका फायदा आखिरकार कंज्यूमर को होगा। लेकिन यहाँ पर बात नेशनल सिक्योरिटी की भी है, क्योंकि हमने देखा है कि अगर इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ही कम हो जाती है तो इससे स्वदेशी कंपनियों को न कि सिर्फ नुकसान होता है, बल्कि चीन जैसे देश अपने सस्ते प्रोडक्ट की डंपिंग करके भारत के मार्केट को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ऐसे में हमें ट्रेड और इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर कोई भी फैसला काफी समझदारी से करना होगा, ताकि हमारे मार्केट में कंपटीशन भी बना रहे और किसी प्रोडक्ट की डंपिंग भी ना की जा सके। ऐसे में भारत जरूर कोई नेगोशिएशन वगैरह करके इस मामले को सुलझाने की कोशिश करेगा। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दिए गए इस जजमेंट के बाद भारत को अपने इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती करनी चाहिए या फिर नहीं? क्योंकि यूरोपियन यूनियन, जापान और ताइवान के साथ हमारे इकोनॉमिक रिलेशन काफी अच्छे हैं। ऐसे में इस केस पर लिया गया कोई भी फैसला लॉन्ग टर्म में बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।